नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 51 जो भिन्न फ्रैक्शन से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सुरजीत ने एक किताब का 3/4 भाग पहले दिन पढ़ा और 2/8 भाग किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा और 2/8 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब आपको बताना है कि इन 2 दिनों में उसने उस किताब का कितना भाग पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही सिंपल है, यानी कि 3/8 भाग को 2/8 भाग से हम जोड़ देंगे तो टोटल किताबों का निकल कर आ जाएगा उसने किसने पढ़ा। तो कैसे करते हैं, तो आप सभी जानते हो कि भिन्न को जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर 3/8 दिया है, अब इसे हम जब जोड़ेंगे 2/8 को, तो होता क्या है कि यानी कि जो ऊपर की जो संख्या होती है उससे अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर नीचे यानी हर में जो संख्या समान दी जाती है तो उसे हम बराबर करके क्या करते हैं, सेम संख्या को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यानी हमने यहाँ पर 8 कर लिया और ऊपर वाली संख्या को हम प्लस कर देते हैं। यानी कितना करेंगे, 3 + 2 कर देंगे प्यारे बच्चों। फिर हम इसे ऐड कर देंगे, 3 + 2 = 5 और बटे में 8। यानी कि उसने 2 दिनों में मिलाकर कितना भाग पढ़ लिया, 5/8 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया गया है कि सुरजीत के द्वारा पहले दिन पढ़ा गया भाग कितना था, 3/8 था और दूसरे दिन उन्होंने 2/8 भाग को पढ़ा था और 2 दिन में कितना पढ़ लिया, 3/8 + 2/8 यानी कि 5/8 टोटल पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में कि एक खंभे का 2/7 भाग जमीन के अंदर है और आपको बताना कि खंभे का कितना भाग जमीन के बाहर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर यहाँ पर 2/7 दिया है, इसका मतलब कि जो खंभा टोटल कितना है, 7 भाग है और उसका 2 भाग जो कितना है जमीन के अंदर है और जो 5 भाग कितना है जमीन का बाहर है। तो आपको इसी प्रकार से करना है। यानी मान लीजिए टोटल खंभा कितना होगा प्यारे बच्चों, 7/7। कैसे 7/7, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में पूरी होती है। जब इसको 7 एकम 7 से आप काटते हो तो बराबर 1 आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया है, यानी कि जो खंभा कितना है टोटल 7/7। अब इसमें से हमें क्या करना है कि जो ज़मीन के अंदर भाग है उसको हम जब माइनस कर देंगे तो ज़मीन के बाहर का भाग पता चल जाएगा। तो 2/7 भाग ज़मीन के अंदर है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जब हर में संख्या सेम होती है दोनों में, तो वो सेम संख्या यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं और ऊपर हम लिख देते हैं 7 - 2। तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा आपका 5 बटे में 7। यानी कि जो संख्या निकल कर आएगी, यानी कि 5/7 भाग जो खंभा है ये ज़मीन के बाहर है। ठीक है बच्चों, यानी खंभे का ज़मीन के अंदर का जो भाग कितना है 2/7 और खंभे का जो पूरा भाग कितना है 7/7 और खंभे का ज़मीन के जो बाहर का भाग कितना है 7/7 - 2/7, तो टोटल 5/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है कि एक आदमी ने 2 दिन में 4/7 भाग काम किया। अब आपको बताना है कि कितना भाग रह गया काम करने के लिए। यानी कि यहाँ पर 4/7 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 4/7 का मतलब कि टोटल काम है 7। ठीक है, अब 7 में से उसने 4 काम को कर दिया है, करना कितना है 3 है ना। यानी फिर इस पर इसी प्रकार से करना है कि टोटल काम कितना होगा 7/7 माइनस इसमें 4/7 को जब माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ काम है उतना दिख जाएगा। तो जैसे नीचे बताया था कि अंश में हर में जो सेम संख्या है वो नोट कर लेंगे 7। 7 में से जब 4 को आप माइनस करते हैं तो कितना निकल आता है, यानी कि 3/4। यानी कि 3/4 भाग ऐसा रह गया है, ये काम शेष रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से किया गया है कि भाई आदमी ने 2 दिन में काम किया, 4/7 भाग कर दिया था, कुल काम करना था 7/7। तो जो बच गया कितना, 7 में से 7 माइनस 4/7 कर दिए तो 3/4 भाग बच गया। आगे देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक बोतल में 500 मिलीमीटर यानी कि ml है 500 ml दूध था और सलमा ने उसका 2/5 भाग दूध पी लिया। अब आपको बताना है कि बोतल में कितना मिलीलीटर दूध आपको बचा है। यानी यहाँ पर आपको क्या है कि मिलीलीटर में बताना है और यहाँ पर ध्यान देना है कि सलमा ने 2/5 भाग को पी लिया है। तो प्यारे बच्चों, करना क्या होता है, अगर आपको निकालना है कि कितना मिलीलीटर दूध उसने पिया है
तो सबसे पहले जितना दूध था यानी कि 500 जो ml दूध था उसमें से 2/7 भाग हम निकाल देंगे, यानी कि 2/7 से क्या आप 2/5 भाग निकालने के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, ठीक है, और डबल जीरो यहाँ पर कर लेंगे, तो 100 दूनी 200, यानी कि 200 ml उन्होंने दूध को पी लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बोतल में कितना दूध बचा है, तो टोटल कितना था 500 था, तो 500 में से आपको क्या करना है कि 500 में से जब 200 ml दूध को माइनस कर देंगे तो 300 ml दूध है यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वही किया गया, यानी कि बोतल में दूध की कुल मात्रा कितनी थी 500 ml थी, और सलमा के द्वारा 2/5 भाग पी लिया गया, तो पिए गए दूध की जो मात्रा थी कितनी थी 500 गुणे 2/5, जब काटेंगे आप तो 200 ml आ जाएगा। ठीक है, ऊपर दिखाया गया है। अब आपको करना है कि वह बोतल में जो बचा हुआ दूध है उसकी मात्रा निकालने के लिए आपको करना क्या है कि 500 में से 200 को आप माइनस कर देंगे तो 300 ये ml निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 11/14 में क्या घटाया जाए कि 3/14 हो जाए। तो बहुत ही सिंपल से प्यारे बच्चों कि आपको ये बताना है कि 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए, यानी कि 7 में से कितना घटाया जाए कि कितना आ जाए प्यारे बच्चों 3। तो ये तो एक छोटी संख्या है, आप बता सकते हैं कि 7 में से 4 को अगर जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। लेकिन आपने निकाला कैसे है, तो निकालने के लिए होता क्या है कि जितनी संख्या आती है, यानी जितना बता रहा है कि 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए, तो आप 3 को ही क्या करेंगे 7 में से जब माइनस कर देंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि कितना घटाना है। सेम वही फार्मूला हम इसमें भी यूज करते हैं कि जब 11/14 में से क्या घटाना है कि 3/4 आ जाए, तो 3/4 को ही इसमें से क्या है 11/14 से आप माइनस कर देंगे, जो संख्या आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि ये आपको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही किया गया है कि 11/14 में से 3/14 को माइनस कर देना है। तो जब दोनों क्या होता है, जब दोनों हर सेम होता है तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब 11 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, यानी कि 8/14 जब हम क्या करेंगे 11/14 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/14। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सेम ये भी सवाल उसी तरह है 5 की तरह, यानी कि 16/25 में क्या जोड़ा जाए कि 23/25 हो जाए। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान ये भी है, आपको करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है। तो बड़ा संख्या कौन थे 23/25, यानी 23/25 में से आपको क्या 16/25 को माइनस कर देना है। तो जब दोनों हर सेम होता है तो संख्या नोट कर लेते हैं, फिर 23 माइनस जब 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 7/25। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।